दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी किस्मत वाली मौत। अक्सर ज़िंदगी में हर किसी को प्यार होता है। उसी तरह मीना और आकाश की थी। दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और घंटों फ़ोन पर बात करना दोनों के लिए आम बात थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते थे। दुनिया की नज़र में वे दोनों लव बर्ड की तरह थे, पर उन्होंने एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उनको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक मीना आकाश को कॉल और एसएमएस करती रही, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मीना बहुत परेशान और बेचैन हो गई। सुबह से उसने आकाश को ना जाने कितने कॉल और एसएमएस किए, पर उसको कोई जवाब नहीं मिला। मीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। देखते ही देखते रात के 2 बज गए। मीना ने ना खाना खाया, ना उसको नींद आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, आखिर आकाश उससे बात क्यों नहीं कर रहा। मीना ने एक लास्ट एसएमएस किया, अगर मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ तो अब मैं तुम्हें दोबारा कभी एसएमएस या कॉल नहीं करूँगी। इसके बाद भी जब आकाश का कोई रिप्लाई नहीं आया तो मीना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और पता नहीं कब वह रोते रोते सो गई। दूसरे दिन जब मीना की आंख खुली तब उसने सबसे पहले फ़ोन को उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल थी जो आकाश की थी। मीना ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत आकाश को फ़ोन लगाया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें हो क्या गया है? कल मैंने कितने कॉल और मैसेजेस किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम समझते क्या हो और ना जाने क्या क्या। वह एक ही सांस में बोलती चली गई। आकाश ने बड़ी ही शांति से उत्तर दिया, देखो कल मैं बहुत बिजी था और मैं अब रोज़ रोज़ तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इतना कहकर आकाश ने फ़ोन काट दिया। मीना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो आकाश उससे बात नहीं करना चाहता है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। आकाश के इस बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जाते। मीना की नज़रों के सामने आकाश के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हों। पर यह दोनों जानते थे उनका रिश्ता 7 साल से ज़्यादा पुराना है। वह अपने आप को कमज़ोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में आकाश उसके साथ था, पर इस बार वह अकेले थी और उदास थी। मीना एक ही दिन में इतनी टूट गई कि वह सुसाइड करने की सोचने लगी। शाम के समय उसने हिम्मत करके आकाश को कॉल किया। आकाश ने फ़ोन उठाते ही कहा, मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी, और फ़ोन रख दिया। मीना के नंबर से रात 9 बजे आकाश को फ़ोन आता है। फ़ोन सुनकर आकाश ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, यह सब मेरी गलती है, मेरी गलती से ये सब हुआ है, इसका ज़िम्मेदार बस मैं हूँ। और रोते हुए घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। यह कॉल मीना की मां ने किया था क्योंकि मीना का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में मीना आकाश का नाम ले रही थी। जैसे ही आकाश हॉस्पिटल पहुंचता है मीना की आंख खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने किया क्या है जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम्हारे बिन मैं जी कर क्या करूँगी, मुझे मर जाने दो। आकाश की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह कहता है, गलती तुम्हारी नहीं किस्मत की है। मेरे दिल में छेद है और मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था ताकि तुमको दुख ना हो। मीना आकाश का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। मीना के चेहरे पर सुकून झलकता है और वह अपनी आखिरी सांस आकाश के साथ लेती है। थोड़ी ही देर में आकाश को भी हार्ट अटैक आ जाता है और वह भी दुनिया छोड़ देता है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको इस संसार में सच्चा प्यार मिलता है और उससे ज़्यादा किस्मत वाले लोग वो होते हैं
जो पूरी ज़िंदगी साथ गुजारते हैं। दोनों साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मर जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अच्छी लगी तो शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।